हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि जो हम लोग बेसिक मॉडल बनाते हैं उसको मटेरियल कैसे अप्लाई करते हैं और वो मटेरियल क्रिएट कैसे करते हैं। तो हम लोग आज जो लेने वाले वो काफ़ी बेसिक मॉडल है। सो चलो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेटिंग करके रखी है रेंडर की, और कैमरा भी मैंने अप्लाई करके रखा है। बट ये सारी चीज़ें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप आगे भी बताऊंगा जब भी हमारा वो टॉपिक आएगा कि कैमरा कैसे सेट करते हैं और रेंडर सेटिंग कैसे करते हैं। आज का टॉपिक जो है मटेरियल, तो आज हम मटेरियल की बात करेंगे। मटेरियल अप्लाई करने के लिए हमारा मटेरियल का आइकॉन रहता है यहाँ पे। आप सिंपली एम भी प्रेस कर सकते हो, शॉर्टकट किए एम। तो ये ऐसे कुछ स्लॉट ओपन होता है। मटेरियल में दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं। अगर आप इसको क्लिक करके रख देते हो तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, एक ये स्लेट मटेरियल और ये नॉर्मल स्टैंडर्ड मटेरियल। तो ये स्लेट मटेरियल कुछ इस प्रकार होता है। बिगिनर्स के लिए थोड़ा ये डिफ़िकल्ट होगा समझना। सो मैं प्रेफर करता हूँ कि आप ये नॉर्मल मटेरियल एडिटर है वो ही यूज़ करें। बेसिकली मटेरियल में ये इतने आइकॉन्स होते हैं, इनका आप साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हो। यहाँ पे आपको अगर बड़ा साइज चाहिए, आपका ये साइज़ भी होता है। इससे और कम करना तो आप ये ऑप्शन ले सकते हो, बट यूजुअली मैं ये साइज़ प्रेफर करता हूँ। ओके। और इसमें अगर किसी प्रोजेक्ट में आप इतने सारे मटेरियल यूज़ करने के बाद आपको और नया मटेरियल बनाना है तो आप नया मटेरियल भी क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए आपको रीसेट मटेरियल एडिटर स्लॉट, ये अगर आप करते हो तो आपका ये स्लॉट फिर से रीसेट हो जाता है। बट आपके जो पहले के जो मटेरियल होते हैं वो आपके ऑब्जेक्ट को अप्लाइड होते हैं, वो रिमूव नहीं होते। सिर्फ यहाँ पे स्लॉट फिर से नया बन जाता है ताकि आप नए मटेरियल फिर से बना सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं फ्लोरिंग। यहाँ पे नाम देते फ्लोरिंग। अप्लाई करने के लिए ये वाला जो ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, यानी आप कौन सा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे ये अप्लाई हो जाता है। अप्लाई होने के बाद आप यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे आइकॉन चेंज होता है। यहाँ पे आओगे तो आइकॉन नहीं, यानी ये मटेरियल अप्लाई किया हुआ है किसी ऑब्जेक्ट को। ओके। सो अभी ये तो बाय डिफ़ॉल्ट कलर है, ये आप जैसे कलर चेंज करोगे वैसे कलर चेंज होता है। बट हमें यहाँ पे टेक्सचर्स यूज़ करना है। तो हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी टेक्सचर्स निकाले। मैं ये पाथ कॉपी करता हूँ। ओके। आपको अगर इसमें टेक्सचर डालना है तो आपको ये डिफ्यूज़ मैप रहता है, यहाँ पे क्लिक करो। ये वीरे है, जनरल में बिट मैप। ओके, बिट मैप लो, ये ओपन हो जाएगा। कंट्रोल वी, मैंने जो पाथ कॉपी किया था वही मैं यूज़ कर रहा हूँ, एंटर। अभी मैंने यहाँ पे कुछ ऑलरेडी मटेरियल निकाले हुए हैं, तो मैं देखता हूँ अगर इसमें से कौन सा अच्छा लगता है तो वो मैं डाल दूँगा। मैं ये सिलेक्ट करता हूँ या ये एक मटेरियल लेता हूँ। अभी तक शो नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये विजिबल होगा, बट अभी भी विजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको हमें UVW मैप देना है, टाइलिंग। अभी टेक्सचर में ये जो एक टाइल होती है, ये 600 बाय 600 की एक टाइल होती है। तो यहाँ पे अभी कितनी है? 1 2 3 4, 600 600 1200 1200 1200 2400, 2400। सेम यहाँ पे भी है 2400। तो हमें UVW
में फिगर भी वैसे ही डालनी है। UVW यानी क्या होता है कि हम लोग टेक्सचर को अरेंज करते हैं उसमें। आपको मॉडिफायर में जाके UVW टाइप करो, ये आता है ऑप्शन UVW मैप। देखा अभी ये दिख रहा है टेक्सचर। तो अभी इसकी लेंथ हमें रखनी है 2400, विड्थ भी 2400, यानी अभी ये प्रॉपर स्केल में बैठा। मैं 1 मिनट इसको आइसोलेट में लेके जाता हूँ, यानी सिर्फ मेरी फ्लोर यही होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये प्रॉपर फिट। अभी सिर्फ मुझे अभी यहाँ पे ये वाइट लाइन आ रही है, ये मैं निकाल देता हूँ। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मटेरियल में डिफ्यूज़ है, यहाँ पे मटेरियल में कुछ एडजस्ट करना है, छोटा बड़ा करना है तो कर सकते हो। सिंपल यहाँ पे लॉक ये अप्लाई करेगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो वाइट लाइन किधर आ रही है। नहीं, यहाँ पे नहीं है। सिंपल वो लाइन यहाँ पे, हाँ यस, ये थी वो लाइन, इसके वजह से तो हम इस वाइट लाइन को निकाल देंगे। बस इतना करेंगे ताकि वो लाइन ना दिखे, गई। ओके, अब इसको प्रॉपर अलाइन करे रखते हैं ऐसे। ऊपर से भी कट हो रहा है, कॉर्नर टू कॉर्नर मैच। ये रही अलाइनमेंट। यहाँ मैं 1 मिनट UVW में अगर मुझे मैप सरकना है तो मैं यहाँ से भी कर सकता, बट नहीं, यहाँ से हम लोगों ने ऑलरेडी वैल्यू सेट किए। तो मुझे गिज़्मो पकड़ना है। UVW यहाँ पे क्लिक करो, गिज़्मो सिलेक्ट करो, तो ये आपका गिज़्मो सिलेक्ट होता है। अभी मैं इससे यहाँ पे सरकाता हूँ, बट फिर भी वो टैलिंग ही दिख रहा है। ठीक है, नो इशू, ये बंद कर दो। ओके, अभी फिर से आप मटेरियल में जाओ। इसको अगर आप डबल क्लिक करते हो मटेरियल पे तो ये बड़े आइकॉन में आपको दिख जाएगा। ओके, बैक। अभी इसमें फ्लोरिंग में तो हमें रिफ्लेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं दिखाना है क्योंकि ये सिंपल कारपेट है। मैं नीचे जाता हूँ ऑप्शंस में, मुझे सिर्फ इसको थोड़ा रफ टेक्सचर दिखाना है। इसके लिए मैं ये मैप कॉपी करके बम्प में डाल देता हूँ, ये इंस्टेंस रखता हूँ ताकि उसमें थोड़ा सा रफनेस आ जाएगा। ये 30 है, 30 रख देते हैं अभी। ओके, अभी दूसरा जो है वॉल को हम लोगों ने देखा था कि वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है, तो हम लोग इसे वॉलपेपर नाम देते हैं और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। आई थिंक ऑब्जेक्ट और भी है, ये भी है, कैमरा 1 में आते हैं, अप्लाई। ओके, ये हो गया। अभी यहाँ पे भी मुझे टेक्सचर यूज़ करना है। डिफ्यूज़ में जाता हूँ, जनरल में बिट मैप, टेक्सचर यूज़ करना है तो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। अभी मैं वॉलपेपर लाइट कलर लेता हूँ क्योंकि फ्लोरिंग ऑलरेडी थोड़ी डार्क है। चलो मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। अप्लाई करने के बाद ये जो ब्लर ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे हमें राइट क्लिक करना है। ओके, ताकि उससे टेक्सचर थोड़ा क्लियर आता है, शार्प होता है रेंडर में। और ये विजिबल करने के लिए ये टिक ऑन करना है आपको। ओके, सिंपल बैक। अभी इसे भी फिर से हम लोग को मैपिंग करनी है, UVW। अभी यहाँ पे हमें बॉक्स लेना है क्योंकि हमें वर्टिकल भी देखना है, यानी चारों साइड से। फ्लोरिंग में सिर्फ टॉप देखना था, इसके लिए हम लोग ने प्लानर लिया था। अभी यहाँ पे हम लोग बॉक्स लेंगे। अभी यहाँ पे वैल्यू आप डाल के देखो, सेम वैल्यू डालता हूँ 1200।
1200, हाइट में भी 1200 करते हैं। चलो ये आ गया कुछ इस प्रकार। बट मैं एक बार मैप चेंज करता हूँ। मैप चेंज करने के लिए फिर से आप वहाँ पे जाओ और ये जो बिट मैप का लिंक है सिंपल क्लिक करो, ये वाला मैप लेते हैं, ये डार्क तो भी ठीक है। हम लोग एक बार फ्लोरिंग को एडजस्ट करके देखते हैं। फ्लोरिंग में अगर हम लोग कौन सा दूसरा अगर मैप यूज़ करते हैं, नहीं, यहाँ पे फ्लोरिंग में हम लोग फिर से थोड़ा सा चेंज करते हैं, टाइलिंग छोटी ही रखते हैं। ओके, सिलेक्ट में लेके जाते हैं, डन। ओके, वॉलपेपर हम लोगों ने लाइट रखा। ये अभी टेबल टॉप हमें वाइट रखना है अभी के लिए, तो मैं वाइट, ये टेबल टॉप, डन। सिलेक्ट करता हूँ टॉप को, अप्लाई। यहाँ पे मुझे अभी सिर्फ कलर करना है, इसके लिए मैं ये कलर ले रहा हूँ और इसे मुझे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दिखाना है, यानी ड्यूको पेंट जैसा, यानी थोड़ा सा वो उसमें रिफ्लेक्शन होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फ्रेशनल रख देता हूँ। यहाँ पे रिफ्लेक्शन का अमाउंट एक डाल देता हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, रिफ्लेक्शन दिख रहा है। और ये थोड़ा पॉइंट से ग्लॉसनेस उसका कम रखता हूँ और ये टिक निकाल देता हूँ। यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ 5। अब ये वैल्यू जितनी बढ़ाओगे उतना रिफ्लेक्शन और आएगा, और यहाँ से भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं रिफ्लेक्शन। तो मेन यही है कि मैंने ये टिक निकाल दिया है फ्रेशनल आयोर का, तो इसके वजह से यहाँ पे वैल्यू डालने के बाद रिफ्लेक्शन और बढ़ रहा है। तो आपको हल्का सा रिफ्लेक्शन चाहिए नॉर्मल, तो उसके लिए आपको ये फ्रेशनल रिफ्लेक्शन टिक ऑन रखो, ताकि वो एनवायरनमेंट की ज़्यादा लाइट नहीं लेता ऑब्जेक्ट पे। इसके लिए इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ओके, दूसरा है कि टेबल का बेस। टेबल बेस मैं ब्लैक करता हूँ। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मटेरियल अप्लाई किया, ब्लैक, थोड़ा सा ग्रे, उसमें भी रिफ्लेक्शन रख देता हूँ मैं 5। चेयर तो हम लोगों ने रेडीमेड ली थी, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट मटेरियल है, तो उसको मटेरियल देने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे स्कर्टिंग है, इसके टी स्कर्टिंग डाल देता हूँ मैं, मटेरियल अप्लाई करता हूँ। स्कर्टिंग में ग्रे में रख देता हूँ। इसमें थोड़ा रिफ्लेक्शन देता हूँ 3, ग्रे टोन का तो और थोड़ा डार्क। ओके, यहाँ पे सीलिंग है, सीलिंग वाइट होगी मेरी, सीलिंग। ओके, अप्लाई, मटेरियल वाइट, सीलिंग हो गया हमारी वाइट, डन। अभी यहाँ पे जो फर्नीचर है डेस्क, उसे हम लोग लैमिनेट देंगे। तो यहाँ पे डेस्क करके लिखता हूँ मैं, मटेरियल अप्लाई, टेक्सचर में जाते हैं। यहाँ पे मैंने ये लैमिनेट निकाला है, ये लैमिनेट अप्लाई करता हूँ। ओके ओके, दिख रहा है। अभी उस ऑब्जेक्ट को UVW मैप डालते हैं, बॉक्स, थोड़ा ऑब्जेक्ट के नज़दीक जाके हम लोग देखते हैं। ओके, ऐसे है,
विड्थ थोड़ी इसकी लेते हैं, ये बाकी सब तो ठीक है। ओके, अभी इसे भी हमें रिफ्लेक्शन देना है। दूसरा एक तरीका है रिफ्लेक्शन का, ये टिक निकाल दो ताकि आपको ये फ्रेशनल आए और इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल यहाँ से थोड़ा सा रिफ्लेक्शन रखो, ज़्यादा मत करो, उसमें और इसमें थोड़ा फ़र्क है। और यहाँ पे वैल्यू डालते हो 7। डन, सारे हो गए। और एक जो चीज़ बची है हमारी, लाइट। लाइट में हम लोग क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट का बॉटम जो फेस है वो मुझे लाइट चाहिए, तो ये एक ही मटेरियल में होगा आपका काम। वो कैसे होगा मैं दिखाता हूँ अभी आपको। सबसे पहले तो इसे मुझे पॉली में कन्वर्ट करना है। ये स्प्लाइन ऑब्जेक्ट है, मॉडिफायर लगा देता हूँ मैं, एडिटेबल पॉली। ओके, और यहाँ पे पॉलीगॉन पकड़ के मैं इस फेस को आईडी देता हूँ। इसे 2 नंबर का आईडी दिया है, और कंट्रोल आई क्लिक करता हूँ तो वो पॉली छोड़ के बाकी पॉली सिलेक्ट होंगे, उस समय 1। ओके, अभी आते हैं मटेरियल। मटेरियल में अभी हमें एक ही इसको 2 मटेरियल करने, तो इसके लिए हम लोग क्या करें, जनरल में जाएंगे, यहाँ पे मल्टी सब ऑब्जेक्ट करके उसको क्लिक करते हैं, एक रख देते हैं। ओके, तो अभी एक ही इसमें हम लोग 10 मटेरियल बना सकते हैं, बट हमें चाहिए 2 मटेरियल, तो बाकी के डिलीट करते हैं। ये फर्स्ट हमने 1 आईडी दिया था इसको, वो हम लोग ग्रे कलर रखते हैं। यहाँ पे बेसिकली थोड़ा डार्क ग्रे करते। डन, उसे भी थोड़ा सा रिफ्लेक्शन चाहिए, 0.83। अभी यहाँ पे लाइट चाहिए, तो लाइट के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी रे लाइट मटेरियल। आपको जनरल में नहीं जाना है, वी रे मटेरियल लेना आपको, वी रे लाइट मटेरियल, क्योंकि हम लोग जो सेटिंग यूज़ करने वाले रेंडरिंग की वो वी रे है, तो वी रे लाइट मटेरियल करते हैं। ये 2 टिक ऑन रखना है आपको, और यहाँ पे एक वैल्यू डाल दे 5। आपको 5 इतनी तो वैल्यू डालनी पड़ेगी, तभी जाके वो लाइट होगा। अभी हम लोग ने इसको अप्लाई नहीं किया है, तो अभी हम लोग ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके मटेरियल अप्लाई करते हैं। डन, देखा यहाँ पे लाइट मटेरियल आ गया, और यहाँ पे हम लोगों ने जो ग्रे बॉडी दी थी वो मटेरियल आ गया। अभी इसी मटेरियल को मैं यहाँ पे लेके इसकी एक कॉपी निकाल देता हूँ, और ये इससे अभी नहीं ले रहा है, सेम मटेरियल बता रहा है, तो यहाँ पे सिंपली मैं रैंडम कुछ भी डाल देता हूँ, अप्लाई हो गया। F3 करता हूँ, नहीं, सारे मटेरियल हो गए।